मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम रेलवे के विकास में प्राथमिकता मेट्रो सिटीज, जम्मू जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन, उसको उस रेलवे स्टेशनों को अति आधुनिक बनाना, एयरपोर्ट से भी रेलवे स्टेशन ज्यादा अधिक सुविधाजनक हो, ये बनाने का हमारा सपना है और ये बन सकता है। ये कोई कठिन काम नहीं है और ये इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट भी बन सकता है। मैंने पिछले दिनों रेलवे के मित्रों के साथ बड़ी विस्तार से समय निकाल के चर्चा की है और मैंने इसके विषय में उनको डिटेल में प्रारूप दिया है और आप देखिए, देखते ही देखते आपको एक बदलाव नजर आएगा और उसमें प्राइवेट पार्टी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी क्योंकि ये आर्थिक रूप से एक अच्छी योजना होगी जो सबको लाभ पहुंचाने वाली होगी, एक विन विन सिचुएशन वाला प्रोजेक्ट होगा। उस दिशा में हम आने वाले दिनों में जरूर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जब हम इस रेल सुविधा को दे रहे हैं, यह भी मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय रेल द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों से कटरा तक 6 जोड़ी रेलगाड़ियां तुरंत चलाई जाएगी, यानी उसका विस्तार और जगह पे भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जम्मू और उधमपुर तक चलने वाली 3 जोड़ी डेमू रेलगाड़ियां का कटरा तक आज से विस्तार भी किया जा रहा है। तो जम्मू से चलने वाली उधमपुर वाली जो डेमू ट्रेन्स हैं उसको भी कटरा से जोड़ने का काम हो रहा है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विकास एक नई ताकत कैसे बने। देखिए, आज का दिन एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज का दिवस जम्मू कश्मीर को नई गति भी देने जा रहा है और आज का दिवस जम्मू कश्मीर को नई ऊर्जा भी देने जा रहा है। आज मुझे 2 कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। एक, इस रेल कनेक्टिविटी जो जम्मू कश्मीर को गति देगा और उरी में जाकर के पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो जम्मू कश्मीर को नई ऊर्जा देगा, विकास की ऊर्जा देगा। और जम्मू कश्मीर को विकास की ऊर्जा चाहिए, जम्मू कश्मीर को विकास की गति चाहिए और एक प्रकार से आज के ये दोनों कार्यक्रम उस निमित्त बड़े महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उन हिमालयन स्टेट्स के विकास के लिए एक अलग से रूपरेखा की आवश्यकता है। सारे हिमालयन रेंजिंग के स्टेट्स की कई एक समान कठिनाइयां हैं, कई प्रकार की एक समान अवसर भी है। अगर उनका एक कॉमन मॉडल विकसित किया जाएगा तो समस्याओं का समाधान भी बहुत जल्दी होगा, केंद्र के पास भी स्पष्ट विजन होगा, राज्यों की अपेक्षाओं को समझने में केंद्र सानुकूल बनेगा और हिमालयन स्टेट्स जो हैं उसके विकास में इस नई परिधि में हम जाना चाहते हैं और जिसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा और उधर नॉर्थ ईस्ट तक हिमालयन रेंज के विकास की यात्रा का लाभ उन सभी राज्यों को मिलेगा और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आज जब जम्मू कश्मीर की धरती पर आया हूं, माता वैष्णो देवी के चरणों में आया हूं और जब मैं चुनाव अभियान प्रारंभ किया था तब भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेकर के किया था और आज विकास यात्रा का आरंभ कर रहा हूं, वो भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ कर रहा हूं और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत की विकास यात्रा को और अधिक शक्ति मिलेगी, और अधिक ताकत मिलेगी और अधिक सामर्थ्य और विस्तार के साथ हम इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। टूरिज्म में यात्रियों की सुविधा के साथ रेलवे एक प्रकार से
एनवायर फ्रेंडली व्यवस्था होती है और जम्मू कश्मीर में एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन वो दुनिया को आकर्षित करने का कारण बनता है। हम इस रेल के माध्यम से विश्व के अंदर जम्मू कश्मीर में एनवायरमेंट फ्रेंडली यातायात को भी बल दे रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छे प्रयोग के रूप में हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और हिमालयन रेंजेस में जितना विकास हम करना चाहेंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली विकास हो सकता है। उसको हम बल भी दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा करते हुए यात्रियों की सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। ये एनवायरमेंट की सुरक्षा भी हो, यात्रियों की सुविधा भी बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं जब यहां रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने गया, वहां का जो मैंने दृश्य देखा, ऐसा रेलवे स्टेशन देखने को मिलता बहुत कम है, क्योंकि ऊपर पहाड़ से नीचे स्टेशन पे जाना होता है, तो छोटी पहाड़ी में से पूरा स्टेशन दिख रहा है, तो कितना बड़ा तामझाम है उसका दर्शन होता है। मैंने तुरंत कहा कि हिंदुस्तान का ये ऐसा रेलवे स्टेशन बन सकता है कि जिसको पूरा हम सोलार रेलवे स्टेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी संभावनाएं पड़ी है। रेलवे चेयरमैन ने मुझे कहा, मैं साहब तुरंत इस काम को हाथ में लूंगा और मैं कटरा का पूरा रेलवे स्टेशन, देश के लिए एक यूनिक रेलवे स्टेशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मूवमेंट का एक हिस्सा, और बहुत संभावना पड़ी है। और उसको अगर जब करेंगे तो देश, और जब यात्री आएंगे और ऊपर से जब स्टेशन पे जाते होंगे तो उनको देख करके उसमें से एक प्रेरणा मिलेगी कि सोलर का उपयोग कहां कैसे हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी रेलवे विभाग पूरे रेलवे स्टेशन पर सोलर पैनल का उपयोग करके एक एक इंच की जगह को उपयोग करते हुए उस ऊर्जा का भी उपयोग आने वाले दिनों में कैसे कर सके, उस पर प्रयास होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जम्मू कश्मीर अनेक समस्याओं से गुजरा है, अनेक कठिनाइयों से गुजरा है, और ये भारत के हर नागरिक की इच्छा है, भारत के हर नागरिक का दायित्व है कि हमारा जम्मू कश्मीर सुखी हो, समृद्ध हो, हर एक की इच्छा है। और इसको पूरा करना हम सबका दायित्व है, चाहे हम शासन व्यवस्था में हो तो भी, हम शासन व्यवस्था में न हो तो भी, ये हम सबका दायित्व है। यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगार के नए अवसर मिले, उनको नई जिंदगी जीने का अवसर। मैं भी जब कटरा स्टेशन पर बच्चे ट्रेन में जा रहे थे, उनको मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कभी ट्रेन देखी है, कितने हैं जो ट्रेन में बैठे हैं। 21वीं सदी के इस पहला दशक चला गया, उन बच्चों में 80% बच्चों ने हाथ ऊपर किया कि हमने पहली बार ट्रेन में बैठे हैं आज। उन बच्चों के लिए आनंद का विषय है, लेकिन हमारे लिए सोचने का विषय है कि हमारी विकास यात्रा को हमने कैसे चलाया कि कटरा इतने निकट के भी बच्चों को जीवन में पहली बार रेल देखने का 21वीं सदी आने के बाद अवसर मिल रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि हमारे देश के दूर सुदूर कोने में बैठे हुए लोगों को भी विकास का लाभ मिलना चाहिए। विकास से प्राप्त सुविधाएं सामान्य मानवी तक पहुंचनी चाहिए, आखिरी छोर पर बैठे हुए मानवी तक पहुंचनी चाहिए, और हम लोगों का प्रयास यही है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद के बलबूते पर अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण में ये विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी, विकास के नए मानक स्थापित होंगे और सामान्य व्यक्ति के जीवन को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आए, उसकी आशा अपेक्षा के अनुकूल जीवन व्यवस्था विकसित हो, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों से यही संदेश देना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस यात्रा को प्रारंभ किया है, उस यात्रा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमारा मकसद
राजनीतिक जय पराजय वाला नहीं होता है। हमारा मकसद होता है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का दिल जीतना, और मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों का दिल जीतना, यही मेरी प्राथमिकता है। और वो प्राथमिकता उसी को विकास के माध्यम से करना है, यहां के लोगों के कल्याण के माध्यम से करना है, यहां के लोगों की भलाई के माध्यम से करना है। और मुझे विश्वास है इस सपनों को हम बहुत ही जल्द, बहुत तेज गति से पूरा करते जाएंगे। इसी एक सद्भावना के साथ फिर एक बार ये श्री शक्ति एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित कर रहा हूं। माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले कोटि कोटि भक्तों को समर्पित करता हूं। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के विकास के लिए ये यात्रा अहम भूमिका अदा करेगी। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बल मिलेगा, जम्मू कश्मीर के विकास को बहुत बल मिलेगा। इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।